सभी का स्वागत करता हूँ। सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। अभी कुछ समय पहले परमजीत दीदी जो बोल रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने कहा। परंतु जो उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि उनकी बात से सब सहमत हों या फिर उनकी बात को सभी ने जान लिया हो, समझ लिया हो, पहचान लिया हो। क्योंकि इस जगत में कुछ जहन, जिसे हम मन या अंतःकरण भी कहते हैं, बड़े निराले और बड़े विलक्षण होते हैं, जिनके अंदर संसारिकता से अलग कुछ और ही चलता रहता है। एक ऐसा प्रश्न जो दिन रात वो अपने आप से करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लोग ऐसा दावा करते हैं। लेकिन वो जहन, वो अंतःकरण जो अपने आप से प्रश्न करते हैं, वो इससे बड़ा निराला है। लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लोग ऐसा दावा कर सकते हैं, मगर मैंने ऐसा दावा नहीं किया। अर्थात मैं अपने आप को नहीं जानता। वो लोग अपने आप से ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जब ये श्वास मेरा श्वास नहीं है, ये धड़कन मेरी धड़कन नहीं है, मैं इसका जानकार नहीं हूं, इस तन में क्रियाशील हर अंग से मैं अनजान हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं स्वयं को जानता हूं। ये मेरे ही तन के अंदर चलता हुआ, मेरे ही तन का शोर, जिसे मैंने स्वयं अपने कानों को बंद करके सुना है, ये तो किसी मशीन के जैसा है। जैसे कोई मशीन चलती है, अनेक प्रकार की ध्वनियां अपनी अपनी क्रियाशीलता का प्रमाण दे रही हैं, और मैंने केवल उनकी आवाज सुनी है बस। मैं तो उनको पास जाके देख भी नहीं सका कि ये कैसे चलती हैं, इनका आकार क्या है, इनका चेहरा कैसा है, इनकी शक्ल कैसी है, ये दिखने में कैसी हैं। हाँ, बस चल रही हैं। इसकी आवाज को सुना जा सकता है अपने ही बाहरी शोर को रोककर। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं ये 5-6 फीट की चलती हुई मशीन हूं बस, जो चल रही है, इसमें खाना पच रहा है, ये देखने के काम आती है, सुनने के काम आती है, इसे मैं सुनता हूं, इससे मैं देखता हूं, और ये चलती भी है। और मुझे यहाँ की वो वातावरण की ठंडक का, वातावरण की गर्मी का भी इससे ज्ञान होता है। तो बस मैं इतना ही हूं, बस एक मशीन मात्र बस। तो अगर मैं सच में कहीं मशीन होता, तो फिर मुझे सारा आभास केवल इसी का ही होता। मुझे इससे बाहर जाके लेना भी क्या था। लेकिन मेरा आकर्षण तो, जहां तक मुझे लगता है, इस मशीन तक सीमित तो नहीं है कि मैं अपने दिल की धड़कन की आवाज सुन लूं, या बस संसार को देखता रहूं, या फिर संसार को इकट्ठा करता रहूं, कुछ कमा लाऊं, कुछ खा लूं, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूं, अपना पेट भर लूं। ये मेरा आकर्षण यहां तक तो सीमित नहीं है।
जबकि मेरे मन की उड़ान बहुत दूर तक जाती है। मेरा मन मुझे और कहीं लेके जाना चाहता है। वो मुझे मजबूर करता है कि तुम अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूं। ये क्या काम हुआ कि मैं धरती पे आया, खाया, कमाया, कुछ नाम कमाया, कुछ धन कमाया, कुछ रिश्ते बनाए, कुछ संबंध जोड़े, किसी का मैं हुआ, कोई मेरा हुआ, तो बस लौट गया। तो आखिर आया कहां से था, क्यों आया था? मुझे ये प्रश्न कचोटता है, मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं, इससे आगे कुछ है, कुछ है इससे आगे। आखिर ये मन चाहता क्या है? अगर ये संसार चाहता तो मिला हुआ है ना, फिर और क्या चाहता है? अगर ये धन चाहता है तो बड़े बड़े धनवान देखे, वो भी दुखी है, वो भी अभी कुछ और चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम और पैसा चाहते हैं, फिर और कमा के देख लिया, फिर और चाहते हैं, फिर और कमा के देखा, पर नहीं, वो बात नहीं बनी। अभी परेशानी है। ये सुख, प्रेम, शांति, आनंद तो किसी मशीन का कार्य तो कैसे हो सकता है? अब किसी मशीन में से सुख निकले, शांति निकले, आनंद निकले, प्रेम निकले, ये तो यहाँ का नियम ही नहीं है। और निकलना होता तो आज तक निकल गया होता। किसी मशीन का इससे क्या लेना देना? और जिसे स्वयं मिटना है, जिसे स्वयं राख होना है, जिसे स्वयं खाक होना है, उसका तो कम से कम लेना ही देना ही क्या इससे? वो सुख को पाके, प्रेम को पाके करेगी भी क्या, जब उसे ही नहीं रहना है तो उसे मिट जाना है। तो आखिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? चलो आज खुद से मिलते हैं। लोगों के साथ बहुत चले, बहुत से काम किए, बहुत से विचार आए चले गए, आए चले गए, पर एक विचार टिका हुआ है कि कुछ तो है जो अभी बाकी है। और यह समाप्त होगा उसी प्रश्न के उत्तर से कि मैं कौन हूं। चलो आज खुद से मिलते हैं। कुछ कदम आज अपने साथ चलते हैं, जहां मैं और मेरा मन, दूसरा कोई ना हो। जहां मैं और मेरा मन, कोई और ना हो। कुछ पल के लिए इस संसार का भी शोर ना हो। मैं कभी खुश रहता हूं तो कभी उदास रहता हूं, कभी खुद से भी बहुत दूर तो कभी खुद के पास रहता हूं। सोचता हूं, यहां सब लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं? आखिर वो सभी लोग मुझको मेरे चेहरे से ही तो पहचानते हैं। चेहरा देखते हैं, ये फला मेरा नाम है, फला मेरी पहचान है, फला जगह मेरा घर है, फला जाति का हूं, फला संप्रदाय का हूं, वगैरह 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 वगैरह। सोचता हूं यहां सब लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं? वो मुझको बस मेरे चेहरे से ही तो पहचानते हैं। पर मेरा ये चेहरा तो मेरी पहचान नहीं है। मेरा ये चेहरा मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। ये चेहरा और आकार, क्या ये मेरी पहचान है? जिससे सभी मुझे पुकारते हैं, वो तो मेरा नाम नहीं है।
सच कहूं तो मेरा मुझे समझना इतना आसान नहीं है। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं, कुछ ऐसा भी दावा करते हैं कि मैं उसे जानता हूं। अरे चेहरा तो दूर, मैं तो आवाज से ही उसे पहचानता हूं। ये नाम, ये चेहरा, ये देह हमारी पहचान नहीं है, ये मेरी और तुम्हारी। मैं तो स्वयं ही अपनी पहचान करने चला हूं। मैं तो स्वयं ही अपनी पहचान करने चला हूं। बात आज अपने ही मन से करने चला हूं। अभी तलक तो मैं खुद अपने से ही अनजान हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी पहचान हूं। जो अभी खुद से ही अनजान है, खुद को ही नहीं जानता, तो कोई कहेगा कि मैं उसे जानता हूं, तो मैं तो हैरान हूं। अभी तलक तो मैं खुद अपने से ही अनजान हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी पहचान हूं। अब पहचान के भी अनेक अनेक रंग, अनेक अनेक ढंग, अनेक अनेक तरीके। कुछ मेरे काम धंधे से ही मुझको जानते हैं। ये भी पहचान है एक। ये भी तो एक पहचान है कि कोई टैक्सी वाला है, कि कोई अध्यापक है, कि कोई प्रोफेसर है, कि कोई ढाबे वाला है, कि कोई दुकानदार है, कि कोई किसान है, कि कोई मजदूर है। ये भी तो पहचान है। कुछ मेरे काम धंधे से ही मुझको जानते हैं। मेरे हुनर को ही मेरी पहचान मानते हैं। भाई, मेरी आजीविका से मुझे मत बुलाइए। मेरे काम धंधे को मेरी पहचान मत बनाइए। कोई किसी संप्रदाय को मेरी पहचान बताता है। ये हिंदू है तो फलां है, तो फलां है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि जैनी है, कि आस्ती है, कि नास्ती है, कि कोई मेरे काम धंधे को ही जानता है, तो कोई किसी तरीके से, कोई किसी संप्रदाय को ही मेरी पहचान बताता है। ये किसको मानता है? कहां इसका नाता है? जरा खोज करो। अर्थात संप्रदाय मेरी पहचान है। जब मैं धरती पर आया था, तो उससे पहले या फिर उसके बाद, क्या मैं ये करने आया था? मैं सांप्रदायिक होने आया था कि धरती पे जाऊंगा, फलां संप्रदाय में जाके रहूंगा? कोई किसी संप्रदाय कोई मेरी पहचान बताता है, ये किसको मानता है? कहां इसका नाता है? कोई संस्था या गुरु तो मेरी पहचान नहीं है। खुद को जान लेना इतना भी आसान नहीं है। कोई मेरी जाति कोई मेरी पहचान पहचान बताते हैं। वो भी नादान आखिर मुझे कहां समझ पाते हैं। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं, मैं आपको सुनता हूं, आप किस गुरु को मानते हो? मैं आपको सुनता हूं, मैं अक्सर आपको सुनता हूं, आप किस गुरु को मानते हो? एक दिन मैं किसी दुकान पर कुछ सामान ले रहा था, तो एक भाई साहब मिल गए। बोले, भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा जी नमस्कार। बोले, आपका वो सत्संग आता है ना फेसबुक पर और यूट्यूब पर? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी।
मैं ना आपके सत्संग को हर रविवार को सुनता हूँ। रविवार फ्री होता हूँ तो सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अगर फ्री नहीं हुए फिर तो नहीं सुनोगे ना। बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा काम का दिन नहीं होता ना, तो वीकेंड होता है तो फिर। तो मैंने कहा भाई साहब बुरा मत मानना, आप अपने दिल को बहलाने के लिए सुनते हैं बस, ये आपकी खोज थोड़ी है सत्संग, बुरा मत मानना। बोले देखो जी कर्तव्य तो है फिर वो पूरे भी करने हैं। हाँ, एक एक प्रश्न हर बार मेरे मन में उठता है कि आपने ना किसी सत्संग में अपने गुरु का नाम नहीं बताया कभी। तो आज आप मिल गए हैं तो सोचा था कभी मिलेंगे तो पूछूंगा, ये आप किसका सत्संग करते हैं? मैंने कहा जी भगवान का। नहीं नहीं भगवान का तो ठीक है, समझ गया, भगवान का सब सत्संग भगवान के ही होते हैं, पर ये किसका सत्संग करते हैं? मैंने कहा जी भगवान का। आप ना मेरी बात को समझे नहीं है, मैं क्या पूछना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसका सत्संग करते हैं, किसको मानते हैं? मैंने कहा जी भगवान को। बोले फिर वही बात। मैंने कहा जी, बोला आप समझे नहीं। मैंने कहा रुकिए, मैं आपकी बात को समझ गया हूं, आप मेरी बात नहीं समझे हैं। अभी मुझे सुनिए, मैं आपको बताता हूं मैं किसको मानता हूं, किसका सत्संग करता हूं। मैंने कहा जी क्या आप जिंदा है? बोले अरे भाई साहब आप क्या चाहते हैं, मर जाऊं? मैंने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा है, मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने पूछा आप जिंदा है ना? बोले आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं तो जिंदा तो हूं ही। मैंने कहा किससे जिंदा है? आप जिंदा हैं या आपको जिंदा रखा गया है किसी के द्वारा? आप जिंदा हैं या फिर कोई चाहता है कि अभी आप जिंदा रहें तो जिंदा है? इसके पीछे कारण क्या है? बोले कारण तो अब जिंदा हूं तो जिंदा हूं, कारण क्या होना? मैंने कहा जी कारण आपका श्वास है, ये रुका तो बस। वो बोलते थे राम नाम सत्य है। तो मैंने कहा ये राम नाम सत्य तब होगा, तो अब तो सत्य नहीं है ना राम नाम, ये तो तब होगा और तब आप सुनेंगे नहीं उसे। कोई मुर्दा सुनता है कि ये पीछे क्या बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, और जिन जो बोल रहे हैं कि उनको समझ आ गया कि राम नाम सत्य है। तो मैंने कहा भाई साहब श्वास कारण है ना, तो ये आपको कोई दे रहा है या फिर आप स्वयं इसके निर्माता हैं? बोले ये श्वास का भी कोई निर्माता होता है, ये तो चल रहा है बस भगवान दे रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये भगवान दे रहा है। तो आपके पिताजी? बोले हाँ हाँ है। तो मैंने कहा उनको भी श्वास वही भगवान देता है? बोले जी हाँ। मैंने कहा दादाजी? बोले दादाजी तो नहीं है। तो भाई उनका नहीं होना किस बात पर निर्भर करता है? बोले ये श्वास पर, श्वास रुक गया तो चले गए, तो उसके बाद श्वास रुका तो हमने उसको जला दिया बस। अब श्वास नहीं है तो क्या करेंगे, बॉडी को कौन रखता है? तो मैंने कहा फिर बॉडी से ज्यादा श्वास की कीमत हुई ना, श्वास के कारण तो हम हैं। तो श्वास के कारण आपके पिताजी, श्वास के कारण आपके माताजी, श्वास के कारण आपके पत्नी, श्वास के कारण आपके बेटे बेटियां, बहू दामाद, जो भी है। तो मैंने कहा जी वो आप चला नहीं रहे, वो आपको भी देने वाला वही भगवान, तो आपके पिताजी को देने वाला भी भगवान, तो दादाजी को श्वास देने वाला भी भगवान, तो सबको भगवान। तो मैंने कहा जी आप किसी को मानते भी हैं? हाँ हाँ बोलो बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने वो गुरु धारण किया हुआ है। कितनी देर हो गई? बोले जी अब 25-26 साल हो गए। बोला एक मिनट रुकिए भाई साहब, मैंने तो आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने तो मेरे से कितने प्रश्न पूछ लिए।
मैंने कहा जब मैं उत्तर दूंगा ना तो थोड़ा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए लंबा खींच रहा हूं। आपको जरूरी काम है कोई? बोला नहीं नहीं, अब जब बात चली पड़ी है तो दे दो उत्तर। मैंने कहा जी आपका किसको मानते हैं? तो उसने अपने गुरु का नाम बता दिया, फलां संस्थान का नाम बता दिया। तो मैंने कहा जी वो जो आपका गुरु है, क्या उसको विश्वास भगवान दे रहा है? अब वो बोले ही ना, अब वो बोलता ही नहीं है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मैंने कुछ पूछा है आपसे कि जो आपका गुरु है वो श्वास अपने आप बना के ले रहा है अपना, उसने अपनी को फैक्ट्री लगाई हुई है श्वास की, या फिर उसको भी भगवान दे रहा है? बोला ये सब कोई भगवान देता है तो फिर उसमें कोई भी हो। क्योंकि उसको ना ये गुरु कहने में थोड़ा मुझे लगा जोर लग रहा है, वो कह नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसा कह दिया तो मेरा गुरु छोटा ही ना हो जाए कहीं, क्योंकि गुरु को तो परमात्मा मानता है ना वो, और परमात्मा का विश्वास लेता ही नहीं। तो उसका बस चलता तो ये कहता कि भला परमात्मा भी का विश्वास लेते हैं? परमात्मा तो बिना श्वास के होते हैं, परंतु क्योंकि गुरु श्वास लेता है, गुरु को खांसी भी आती है, गुरु खाना भी खाता है, गुरु चलता भी है, हंसता भी है, बोलता भी है, कभी कभी क्रोध भी करता है। तो इसलिए कहना पड़ा कि हाँ श्वास तो अभी सभी को भगवान देता है जी। मैंने कहा जी बस मैं उसी का सत्संग करता हूं, मैं उसी का ही गुणगान करता हूं, बस किसी व्यक्ति का नहीं करता हूं, और वही मेरा गुरु है। बोले ये बात तो आपकी बड़ी अजीब है, पर चलो ठीक है जी। अब बेचारे के पास टाइम नहीं था ज्यादा, किसके पास फुर्सत है। काम धंधे से कहाँ समय निकलता है कि मैं अपने आप से बात कर सकूं, अपने आप के बारे में सोच सकूं, अपने से कुछ प्रश्न कर सकूं, अपने आप पास बैठ सकूं। कहाँ समय किसी के पास, सब व्यस्त है, सब व्यस्त, सब गुमनाम घूम रहे हैं। कोई संस्था या गुरु तो मेरी पहचान नहीं है। खुद को जान पाना इतना आसान नहीं है। कोई मेरी जाति, कोई मेरी पहचान बताते हैं, वो भी आखिर मुझे कहाँ समझ पाते हैं। भाई साहब मैं आपको सुनता हूं, आप किस गुरु को मानते हो? हम कहाँ मिले थे, क्या आप मुझे जानते हो? पहचाने पहचाने लगते हो। मैंने सोचा भैया अभी तो मैं नहीं जानता तो आपको क्या बताऊं। मैं आपको सुनता हूं, आप किस गुरु को मानते हो? हम कहाँ मिले थे, क्या आप मुझे जानते हो? हम कहाँ कभी मिले हैं, ये सब देह तक सीमित है। हमारी पहचान तो अखंड और असीमित है। हम कहाँ कभी मिले हैं, ये तो बस देह तक सीमित है। हमारी पहचान तो अखंड है और असीमित है। हम न तो कभी जन्मे हैं, न मौत ही कभी आई है, मगर इन्हीं बातों में तो सबने अपनी पहचान गंवाई है। सब देह से प्रभावित, और देह को अपना ज्ञान नहीं है। देह से प्रभावित सभी हैं, पर देह को अपना ज्ञान नहीं। अरे देह का तो श्वास भी उसका अपना सामान नहीं। देह का तो खुद का वजूद किसी और के प्राणों से वजूद है। देह का तो खुद का किसी और के प्राणों से वजूद है। प्राण किसी और के,
देह में चल रहे हैं, देह उसे रोक नहीं पाएगी, निकल जाएंगे, आखिर निकलने ही है एक दिन। देह का तो खुद किसी और के प्राणों से वजूद है, तू खुद से जांच कर ले, तू खुद ही इसका सबूत है। अपनी ओर चेहरा करके देख, ये केवल मेरा सबूत थोड़ी सबूत है, आपका भी तो यही सबूत है। जो मेरा सबूत है वो आपका भी सबूत है। खुद से जांच कर ले, तू खुद ही इसका सबूत है। जबकि मेरी पहचान तो अति विलक्षण और निराली है। ये जो मेरी पहचान है बड़ी अजीब है। मेरी पहचान तो अति विलक्षण और अति निराली है। ये केवल कहे सुने शब्दों मात्र से कहां होने वाली है। एक ने सुन लिया, एक ने सुना दिया, हो गई पहचान। दो भजन गाओ, ताली बजाओ, प्रसाद बांटो, और फिर अंत में कह दो कि जो जो यहां आए हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण हो, सबका भला हो गई पहचान। कुछ दान चंदा भेंट चढ़ावा दे दो, आप उसके नाम के 10 रुपए दोगे, वो आपको 1,000 देगा, तो भैया आप उसी से मांग लो। जब आपको इतना पता है वो 10 के बदले 1,000 देता है, तो लगा दो 10-20 हजार रुपए और कर लो करोड़ों। फिर लोगों से क्यों मांगते हो? जब दान देने से धन बढ़ता है, ऐसा आपको पता है, आप बोलते हो रोज, तो काहे को गुल्लक लगा रखी है? आपकी आशा तो लोगों से बंधी है और लोगों की आशा कहीं और बंधाते हो। ये कैसे कैसे तरीके अपनाते हो? परमात्मा को दाता कहते हो और उससे भिखारी बनाते हो। पेट अपना भरते हो, नाम उसका गिनवाते हो। अजीब दास्तां है ये। मेरी पहचान तो अति विलक्षण और निराली है, केवल कहे सुने शब्दों मात्र से कहां होने वाली है। धरती पर दिख रहा हूं बस, मगर संपर्क कहीं और है। ये संपर्क छूतर भी अजीब है। दिखता कहीं हूं, होता कहीं हूं। मुझ में मैं ही नहीं। श्वास मेरा अपना नहीं, तन मेरा अपना नहीं, तत्व मेरे अपने नहीं, तन मात्राएं मेरी अपनी। सबको बना बनू के सारा सामान इकट्ठा किया और इसको बना दिया। और ये है कि अब अपनी पहचान ढूंढने लगा है। धरती पर दिख रहा हूं मगर संपर्क कहीं और है। ये मैं हूं, ये मैं हूं का तो यहां फालतू का ही शोर है। सभी मैं का शोर मचाए जा रहे हैं। ये मैं हूं, ये मैं हूं, अपना अपना एक नाम। जैसे हमने किसी जानवर को पाला तो पालते ही पहले उसका नाम रखते हैं, वैसे ही मेरा नाम रखा गया, मुझको भी पाला गया है। जब आया तो कोई नाम नहीं था, तो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद एक नाम रख दिया कि आज के बाद आप। वो बोली, बुआ बोली, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बदलो, ये वाला ज्यादा ठीक है। उधर मामा जी बोले, नहीं नाम तो हमने ये सोचा ये ज्यादा ठीक है। अब हो गए 10-20 नाम इकट्ठे, और फिर उसमें से चूज किया गया एक नाम। और जिसको मामा जी ने चूज किया, कि बुआ जी ने किया, कि मौसी ने किया, कि दादी ने किया, कि पिताजी ने किया, वो उनकी पसंद ही तो आज मैं हूं।
मेरा नाम ये नहीं रखते, कोई और रखते तो मैं उसी नाम से बोलता। धरती पर दिख रहा हूं मगर संपर्क कहीं और है। ये मैं हूं का तो यहां फालतू का शोर है। जहां मेरा प्लग लगा है वहीं तो आपका भी तार है। जहां पर मेरा प्लग लगा है वहीं साथ वाला तो आपका तार है। जो मेरा आधार है वही आपके होने का आधार है। ये बीच में अगर मेरे जैसे उपदेशक नहीं आते, ये बीच में अगर मेरे जैसे उपदेशक नहीं आते तो अब तक तो कितनी बार वहां होके भी लौट आते। ये मेरी पहचान रोकी है तो उन्हीं ने लोगों ने रोकी है जो मुझे बाहर मुखी करते हैं, जो ये चाहते हैं कि बस ये मेरा होके रहे, ये मेरा शिष्य बना रहे, ये मेरे संप्रदाय का हिस्सा बना रहे, ये मेरा सेवक बना रहे, ये कहीं जाए ना। ये बीच में अगर मेरे जैसे उपदेशक नहीं आते तो अब तक तो कितनी बार वहां जाके भी लौट आते। कहां? जहां से मेरी पहचान है, जहां से मैं हूं। बस ये बीच वालों ने खराब किया मुझे। अब कल भी एक भाई साहब पूछ रहे थे, हर बार पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, आपने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छा बोला आपने, सिरे का बोला, एक एक बात सच है, आपकी कोई बात गलत नहीं है, आपकी हर बात बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन तो जहां लेकिन लगता है ना तो सत्य नहीं होता। लेकिन तो लग गया ना। अब ये लेकिन के पीछे क्या है? लेकिन माने वो टेक्निक बताओ ना, वो तरीका बतलाओ ना। मैंने कहा जी मेरे पास तो मेरा ही तरीका है, आपका तरीका तो आपके पास है। अब मेरा तरीका तो आपके काम नहीं आएगा। अगर आ सकता है तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करो, आपको भूख लगी है? बोली लगी है, तो मैंने कहा खाना मैं खाता हूं, जब आपका पेट भर जाए तो मुझे बता देना, तब मैं खाना खाना रोक दूंगा। ये कैसे हो सकता है? खाना तो मुझे ही खाना पड़ेगा। तो मैं कहा जी टेक्निक भी आपके पास है, भूख आपके पास, खाना भी आपके पास, टेक्निक भी आपके आपके पास, भगवान भी आपके पास। बस अभी वो लगन नहीं है, बस उसको लाना होगा। टेक्निक कैसे पूछते हैं? जैसे जैसे मानो मैं कोई कागज उठाऊंगा, उसके ऊपर एक कैप्सूल या गोली या इंजेक्शन लिख दूंगा कि ये सुबह शाम गोली लो, तो शाम तक 2-4 दिन में आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि संसार के काम करने हैं ना, बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं, तो भाई ये टेक्निक पूछ लो और काम हो जाएगा। तो जब मैं किसी को वो टेक्निक बताता हूं जो सच में टेक्निक है तो वो कोई मानता ही नहीं है। टेक्निक नहीं मानता है, बुरा मानता है बस। काश टेक्निक मान ले, बुरा ना माने, पर नहीं, बुरा मानते हैं, टेक्निक नहीं मानते। क्या? मैं बोलता हूं जहां आप जा रहे हो, टेक्निक उसके पास होती तो आपको दे देता, अगर नहीं थी तो आपको शब्द पकड़ा दिए, चलो आप लालच लग जाओ, लगे रहो, अभ्यास करो, मेहनत करो, कभी तो सफल हो जाओगे। और आप हो कि 25 साल बीत जाने के बाद भी समझ नहीं आया। अब देखिए, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है?
ये तो भले की बात है ना। एक आदमी मिला तो उससे कुछ बात हुई, तो उसको एक तरीका बताया मैंने। बोला भाई साहब ऐसा है कि 15-20 साल हो गए, ज्ञान तो पूरा है मेरा, ज्ञान तो जो गुरु से मिला वो पूरा है, पर ये ना कुछ मन टिकता नहीं है। अभ्यास भी खूब करता हूं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आपको एक पेपर है? बोले मैंने कहा लाओ, उस पे एक नक्शा बनाते हैं भगवान का। पेपर लाया, उसमें मैंने 8 खाने बनाए, 8 खाने, और एक चूहे का फोटो बनाया। मैंने कहा 8वें खाने में आपने मिठाई रखी तो चूहा छोड़ दिया, तो चूहा पहले पहले खाने में जाएगा, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 8वें में उसे मिठाई मिलेगी ना? बोला मिलेगी। तो मैंने कहा फिर वो 7वें खाने में आएगा? बोला क्यों आएगा, मिठाई 8वें में है। मैंने कहा चूहे को बाहर निकालो। अब चूहे को बाहर निकालो और मिठाई को छठे खाने में रख दो, फिर चूहा छोड़ो। छोड़ा, चूहा सीधा 8वें में, अब पहले दूसरे में नहीं गया, छठे में भी नहीं गया, सीधा 8वें में। 8वें में मिठाई मिली, फिर 7वें में आया, नहीं मिली, फिर छठे में आया, फिर 5वें में नहीं गया, मिठाई मिल गई। अब मिठाई को पहले खाने में रख दो, चूहा छठे में जाएगा। मैंने कहा चूहा ज्यादा समझदार है, जब कुछ मिला ही नहीं तो चूहा दूसरी बार वहां नहीं जाएगा। और आदमी है कि वो चूहे से भी गया गुजरा बेचारा। जब तक संसार के लिए जी रहे हैं तब तक स्वयं अपने लिए भी बंधन है। तब तक ही अपने अनेक मुखौटे मैंने अपने चेहरे पर चढ़ाए हुए हैं। एक को उतारता हूं, दूसरे को चढ़ा लेता हूं। जब पत्नी के पास जाता हूं तो पति वाला मुखौटा लगा लेता हूं, जब मां के पास जाता हूं तो बेटे वाला मुखौटा लगा लेता हूं, जब बहन के पास जाता हूं तो भाई वाला मुखौटा लगा लेता हूं, जब बॉस के पास जाता हूं तो नौकर वाला मुखौटा लगा लेता हूं। ये सारा दिन मुखौटे बदलता हूं, सारा दिन थक चुका हूं ये बदल बदल के। अब पता नहीं मैं क्या हूं, पति हूं कि पत्नी हूं कि भाई हूं कि बहन हूं। और सच्ची ना, जिस दिन इन मुखौटों को उतार लिया ना और अपने आप को निहार लिया ना, तो सच्ची परमात्मा खुद चूमने आ जाएगा। बोले आ बेटा प्यार करूं तुझे, ये है मेरा पुत्र, ये है मेरा सनातन अंश। अब मुखौटों के अंदर अपने आप को छिपा रहा हूं, असली चेहरा बदल के नकली दिखला रहा। दुनिया में वो लोग जो मुझसे प्रभावित हैं, दुनिया में कुछ वो लोग जो मुझसे प्रभावित हैं, या फिर दुनिया का वो कोई इंसान जिससे मैं प्रभावित हूं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, ये दोनों बातें ही अहंकार तक सीमित है। दोनों ही बातें, कहीं मेरा अहंकार है तो कहीं किसी और का है, तो अहंकार ही। या तो मैं किसी को मानता हूं या मुझे कोई मानता है, या तो मैं किसी का हूं या मेरा कोई है। और जब तक ये भगवान इसमें शब्द फिट नहीं होगा ना, तब तक ये अहंकार है। फिर चाहे भले कोई गुरु या अवतार ही क्यों ना हो। मैं इसको फिर कहता हूं, फिर भले वो कोई गुरु हो, भले कोई अवतार ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई मेरे अस्तित्व से बड़ा कैसे हो सकता है? आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी अहंकारी बात हो गई। जब पूरी सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं अपना या गुरु, दोनों का दृष्टा कौन है? मैं अपना दृष्टा भी स्वयं हूं
और गुरु का अवतारी का दृष्टा भी मैं स्वयं हूं। तो ये नियम है कि दृष्टा सदैव बड़ा रहेगा। अगर परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको निहार रहा हूं, तो फिर वो परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको निहार रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको देखने वाला मैं हूं। और सारे दुनिया के ग्रंथ मुझे मेरे झूठे होने का प्रमाण देंगे। दुनिया का सारे ग्रंथ, दुनिया का हर ग्रंथ मुझे झूठा कहेगा। कहना पड़ेगा। जब मैं था तब हरि, मेरे होते हुए हरि कैसे हो सकता है? अब हरि है मैं, और हरि के होते हुए मैं कैसे हो सकता हूं? मेरे होते हुए हरि है तो वो हरि नहीं है, और हरि के होते हुए मैं हूं तो फिर मैं नहीं। ये बात इतनी छोटी नहीं है। जहां तक मैं दृष्टा हूं तो मैं बड़ा हूं, अगर वो दृष्टा है तो वो बड़ा है। जब तक परमात्मा मेरे लिए या तो भय का कारण है या फिर अहम का कारण है, तब तक मेरा मिलना स्वयं से हो ही नहीं सकता। कि या तो मैं परमात्मा को भय के कारण मानता हूं या फिर अहम के कारण मानता हूं, कि जब मैं परमात्मा की बात करूंगा तो लोग मेरी मुझे वाह वाह कहेंगे, लोग मेरा वो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अ, चलो आपके मन में तो आ ही गया होगा क्या कहेंगे। तो तब तक मैं स्वयं से नहीं मिला हूं, अभी मेरा मिलना स्वयं से हुआ ही नहीं। मैं तो अपनी वो कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाहता हूं, कि जब मैं प्रवचन करूं तो लोग मेरे प्रवचन को सराहें, मेरा गुणगान करें, मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें। मैं तो ये चाहता हूं, परमात्मा को थोड़ी चाहता हूं कोई। मंशा तो ये है मेरी, कि जब मुझे कोई सुने तो बाद में मेरी बात हो, कितना अच्छा था ना वो, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा था। नहीं, इसका मतलब मैं अपना अस्तित्व चाहता हूं, अपना अस्तित्व, अपने शरीर वाले मैं का अस्तित्व चाहता हूं। क्योंकि या तो कोई मुझे पूजे या मेरा कोई सम्मान करे, और मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद सा आएगा, एक एक अजीब सी अनुभूति होगी मुझे, वाह क्या बात है। तो मैं फिर पूछूंगा, सोचूंगा, उस पूछूं बार बार, वो क्या बोल रहे थे ऐसा। ये भी तो मेरा प्रेम नहीं है परमात्मा का। क्योंकि जब तक मेरा अहंकार बना रहेगा, तब तक माया का अहंकार बना रहेगा। क्योंकि माया का अहंकार मेरे दैहिक अहंकार पर तो टिका है। माया का अहंकार हो और है क्या? जब तक मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा मैं बना रहेगा, तब तक ही माया का अहंकार बना रहेगा। क्योंकि माया का अहंकार किसी दैहिक अहंकार के सिवा कुछ और है क्या? माया का अहंकार तो दैहिक अहंकार पर तो टिका है। और उसका मूल कारण क्या है? और अगर सच कहूं तो परमात्मा और मेरे बीच में केवल समझदारी का ही फासला है, बस। ये मेरी समझदारी आड़े आती है बार बार। मैं स्वेटर बना रहना चाहता हूं, मैं जर्सी बना रहना चाहता हूं, और परमात्मा मुझे उधेड़ना चाहता है।
उधड़ जाओ, क्योंकि स्वेटर मेरे कारण है, मैं धागा हूं। तुम स्वेटर मानते हो अपने आप को? जब तक स्वेटर बने रहोगे तब तक धागा नहीं होगे, और जब धागा रहेगा तो उसका नाम स्वेटर नहीं रहेगा, एक रहेगा। मेरे और परमात्मा के बीच में अगर कुछ फासला है तो वो समझदारी का है। जिस दिन मैं अपनी समझदारी से अपने आप को हटा लूंगा, उसी दिन अंधकार छटने लगेगा, प्रकाश हो जाएगा। समझदारियां सांसारिक धर्म में बड़े बड़े ओहदे दिला सकती हैं, सम्मान दिला सकती हैं, परंतु मुझे मेरी पहचान नहीं दिलवा सकती। किसी समझदारी में इतना दम नहीं है कि मुझे मेरे मूल से मिला दे। मेरा समझदारी तो मेरी मैं है, यही तो मेरा अहंकार है। परमात्मा से जो जो मिले, पागल मिले, दीवाने मिले, भगौड़े मिले, बेचारे मिले, बेताले मिले, समझदार एक भी नहीं मिला। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है कि को आखे भूतना, को आखे बेताला, को आखे आदमी नानक विचारा। वाह, क्या सम्मान दिया था उस समय किसी ज्ञान वाले को, किसी पहचान वाले को, किसी धर्म वाले को, क्या सम्मान मिला था। कबीरदास जी कहते हैं, साच कहूं जग मारण दौड़े, झूठे जगत पते आए, कहत कबीर सुनो रे साधो, हमसे झूठ कहा नहीं जाए। सच कहता हूं, लोग मारते हैं, पीटते हैं, मारने को दौड़ते हैं, भागना पड़ता है, क्या करूं। झूठ बोलता हूं तो बड़े खुश होते हैं, मुझे बड़ा समझदार मानते हैं, कितना सयाना बंदा है। देखो, ये बोलता है, देखो आप जिसको मानते हैं, आप भी सही, मैं भी सही, जो जो जिसका वो, ऐसा आपने सुना होगा, कहीं भी जाओ ना, किसी कार्यक्रम में सब बोले, क्या बोलेंगे, सब अपने अपने गुरु का ध्यान करो। क्या समझदार इंसान है, क्या समझदार इंसान है। देखो, सब लोग इज्जत करेंगे। जब उपदेशक बोलेगा ना, पत्नियां सुन ले सब, मेरी माताएं बहनें सब ये अपने अपने पति के सुबह पांव छुएंगी। पति बड़े खुश होंगे, बोलेंगे आज तो 10 देने थे, आज तो 100 दे के जाऊंगा बाबा जी को। बाबा जी भी खुश, पति भी खुश। सारे पति सुन ले, पत्नी कोई भी चीज की डिमांड करे, उसने आपके लिए अपने घर बार को छोड़ा है, उसकी डिमांड को पूरा करना। पत्नियां खुश। बेचारी पर्स में लाई थी 50 रुपए टेम्पू के लिए, बोली आए तो टेम्पू की बजाय रिक्शा में चली जाऊंगी, कैब नहीं करूंगी, 40 बाबा जी को दे देती हूँ। परमात्मा से जो मिले, बुद्धू मिले, दीवाने मिले, मस्ताने मिले, पागल मिले, भगौड़े मिले, जो घर से ही भाग गए, बताओ, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। समझदार तो एक नहीं मिला जिसकी स्वयं की समझदारी काम आई हो, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई, एक बात पर उन्होंने विचार कर लिया, आखिर परमात्मा से मेरा नाता क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, परमात्मा मेरा लगता क्या है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, किस कारण से वो परमात्मा और मैं ये। क्योंकि यहां धरती पर हर कोई जो आपका कुछ ना कुछ लगता है, क्या परमात्मा के लगने के कारण जैसा है। मान लो जैसे मुझे मेरा परमात्मा से नाता है, क्या संसार में लोगों से ऐसा ही नाता है मेरा? कभी मैंने सोचा? यहां धरती पर मेरा या आपका या किसी का जो भी कोई कुछ लगता है, समझते हो ना। मेरा मामा लगता है, मेरा चाचा लगता है, मेरा नाना लगता है, मेरा दादा लगता है, मेरी दादी लगती है, मेरी मौसी लगती है, लगता है ना, ये लगता। तो यहां जो भी कुछ लगता है, क्या वैसे ही लगता है जैसे मेरा परमात्मा लगता है? उससे भी ऐसा ही नाता है, या कुछ थोड़ा अलग हटके है, अजीब है?
परमात्मा मेरा कुछ लगता है या मेरा स्वयं का लगना भी उसी से है? मेरा स्वयं का स्वयं से लगना भी शायद उसी से हो। कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं स्वयं का क्या लगता हूं? हम तो दो है ना, हम दो है ना। एक जीव जो छोड़ जाएगा, एक ये शरीर जो छूट जाएगा, तो ये आपस में क्या लगते हैं? भाई भाई हैं कि बहन बहन हैं कि समधी समधी हैं कि भगवान भगवान है? मैं स्वयं का क्या लगता हूं? मेरे शरीर और मेरे जीव का आपस में नाता क्या है, और उस नाते का कारण कौन है, बिचौला कौन है जिसने दोनों को मिला दिया? लो जी, आप दोनों को मिला दिया, आप अपना नाता निभाओ, संसार में आओ, संसार से जाओ, संसार से जाओ, संसार में आओ, लगे रहो। दोनों का आपसी संबंध किस कारण से है? क्या इसका कारण कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, कोई ग्रह नक्षत्र है, कोई देवता है? कौन है इसका कारण? मेरा शरीर प्राण के कारण है, या जीव के कारण है, या दोनों ही किसी और के कारण है? मेरा हर होना, जिसको मैं होना बोलता हूं ना, पापी हूं कि दुष्कर्मी हूं कि कुकर्मी हूं कि सत्कर्मी हूं कि धर्मात्मा हूं कि चोर हूं कि डाकू हूं, या जो भी हूं से पहले जो भी आता है, मैं और हूं के बीच में जो भी शब्द लगता है ना, वो कोई भी असंख्य शब्द, अनगिनत शब्द, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पापी होना भी उसी के कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नर्क भी उसके बिना नहीं भोग सकता? नर्क भोगने के लिए भी मुझे परमात्मा चाहिए। आसमां का स्नेह पाते हैं, हवाओं का प्यार पाते हैं, मालिक के भरोसे पर जो अपनी किस्मत आजमाते हैं, जो उसी के प्रेम में रहते और उसी के गीत गाते हैं, मौत के साए भी उनके पास आकर लौट जाते हैं। कभी पंछियों से पूछना उनकी अमीरी का सबब, सबब माने हाल, पंछियों से पूछना कभी उनकी अमीरी का सबब, कि दिन भर उड़कर आखिर आप कितना कमाते हैं? ये दिन भर की भाग दौड़ में आखिर आप कितना कमाते हैं? बीए एमए करनी हो तो इंसानियत प्रेम की करना, नफरत की पढ़ाई तो यहां कुछ धर्म गुरु भी कराते हैं। जमीन पर आए हो तो भूल के भी भूल मत जाना कि आखिर सब यहां क्या करने के लिए आते हैं। मैंने तो सभी को यहां रोते हुए देखा है अक्सर, एक भगवान वाले ही तो, एक प्रेम वाले ही तो सदा धरती पर मुस्कुराते हैं। एक प्रेम वाले ही तो धरती पर सदा मुस्कुराते हैं। बाकी तो सब आते हैं, जाते हैं, जाते हैं और आते हैं। आके जाते हैं कि जाके आते हैं, कि जाके आते हैं कि आके जाते हैं। वाणी को यही विराम दूंगा। परमपिता परमेश्वर की जय हो। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका, आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत सुंदर। आपको सभी को धन्यवाद। जी, गुरमीत माता जी कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज।
हाँ जी, प्रणाम सभी को। बस मैं तरसेम जी का धन्यवाद ही करना चाहूँगी और कुछ नहीं। बहुत अच्छा बोला जो इन्होंने आज अपने आप को जानने के बारे में, तो इनका ही हार्दिक धन्यवाद कर रही हूँ और कुछ नहीं बोलने के लिए है ही नहीं कुछ मेरे पास। तो सभी को प्रेम प्रणाम। जी, मैं भी हमेशा की तरह एक छोटे से गीत से समापन करना चाहूँगा। आप इसी भाव में बने रहें, आपका ये भाव बना रहे, तो हो सकता है कि आपके मन से भी ऐसा प्रश्न उठने लगे, आपके मन से भी ऐसा कोई भाव उठने लगे और वो भाव मुबारक हो जाए, वो भाव स्वीकार हो जाए, तो उसी को लेकर एक छोटा सा 2 शब्द हैं वो आपको कहना चाहूँगा अंत में, उसके बाद वाणी को विराम दूँगा। तो आइए उसको सुनते हैं।